नमस्कार, द हेल्थ केयर टुडे में आपका स्वागत है। आज एक बार फिर से हमारे साथ डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी हैं। डॉक्टर साहब, द हेल्थ केयर टुडे में आपका स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू। आज डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी से एक ऐसे मुद्दे पर बातचीत करने जा रहे हैं जो आपके भी मन में कभी ना कभी एक बार सवाल जरूर उठता होगा कि आखिर डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी हमेशा एलोपैथ के अगेंस्ट क्यों बोलते हैं। डॉक्टर साहब, डीप डाइट आपका कोर एरिया है और जो डाइट है वो हमने ही नहीं बल्कि लगभग सारे जो स्पेशलिस्ट हैं वो मानते हैं कि डाइट का फर्क बहुत ज्यादा बॉडी पे आता है। राइट। लेकिन मैंने शुरू से देखा है कि आप बिल्कुल एलोपैथ के अगेंस्ट चलते हैं, जस्ट पार्टी वाले स्टाइल में कि कहीं कांग्रेस और भाजपा है तो अगेंस्ट ही बोलना है। हाँ। आखिर ऐसा क्यों? कुछ तो अच्छाई होगी एलोपैथ में। हाँ, आप गौर से देखिए, जब आप जो लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर आपको लगता है कि मैं एलोपैथ के अगेंस्ट में बोलता हूँ तो कहाँ मैंने बोला वो आप अगर ढूंढ के देखेंगे, मेरी किताब में पढ़ेंगे या मेरे कोई वीडियो में देखेंगे या आपके ही चैनल में किसी वीडियो में, पुराने वीडियो में देखेंगे तो आप गौर करेंगे कि मैं एविडेंस के साथ बोलता हूँ। एविडेंस जो है, मैं एविडेंस पे बात करता हूँ, तो मैं मेडिकल साइंस के अगेंस्ट नहीं हूँ, क्योंकि तो मैं मेडिकल साइंस के ही एविडेंसेस दे रहा हूँ। मैं मेडिकल इंडस्ट्री के अगेंस्ट हूँ। मोस्ट ऑफ यू आप मेडिकल साइंस और मेडिकल इंडस्ट्री को एक ही मानते हैं, जबकि दोनों अलग बातें हैं। मेडिकल साइंस वो है जो जर्नल में लिखा है, जिसकी बात मैं कर रहा हूँ। मेडिकल इंडस्ट्री वो है जो फार्मा कंपनी ने डॉक्टर को रटा दिया, डॉक्टर आपको बता रहे हैं। तो दोनों का फर्क क्या है, यही मैं लोगों को समझाता हूँ, जिसमें कुछ लोगों को ऐसा निष्कर्ष आता है कि मैं शायद एलोपैथ के अगेंस्ट हूँ, मेडिकल इंडस्ट्री के अगेंस्ट हूँ मैं। वो भी इसीलिए क्योंकि मेडिकल इंडस्ट्री इज नॉट अ मेडिकल साइंस। मेडिकल इंडस्ट्री इज नॉट बेस्ड ऑन एनी साइंस। उसका एक ही साइंस है, प्रॉफिटेबिलिटी। राइट। तो वो कैसे है, वही चीज़ मैं अपने बुक्स में, अपने वीडियोस में या जो भी इस तरह के कन्वर्सेशन में मैं बताता हूँ। द हेल्थ केयर टुडे कभी किसी एक साइंस, किसी पैथी के फेवर या अगेंस्ट में नहीं गया। हमेशा से वो चाहता है कि न्यूट्रल होके हेल्थ केयर टुडे के पास जब भी किसी तरह की क्वेरी आती है, हेल्थ केयर टुडे को लगता है कि नहीं, इसे एलोपैथ में जाना चाहिए तो एलोपैथ का एडवाइस किया जाता है। अगर हेल्थ केयर को लगता है कि नहीं, इनके लिए आयुर्वेदा बेहतर है तो होना चाहिए, वो आयुर्वेदा की ओर हम लोग रिकमेंड भी करते हैं। लेकिन जस्ट एक एग्जांपल ही देखाएंगे। आपने एक बुक लिखा है, हॉस्पिटल से जिंदा कैसे वापस आए। अब इस सब्जेक्ट जो है, आपने जो नाम दिया है, कहीं ना कहीं हॉस्पिटल से पेशेंट जिंदा आते ही हैं, मरते भी हैं, कैजुअलिटी होती है, वहां पे जाते हैं लोग, डेथ भी होती है, लेकिन जिंदा भी वापस आते हैं। तो कहने का सेंस है कि कुछ तो ऐसा होगा। आपके जितने भी इंटरव्यू होते हैं, जितने भी देखते हैं, उसमें आपने कभी एडवाइस नहीं किया कि हाँ जी यहाँ ठीक है, अब जाओ सर्जरी करा लो। जैसे आप सिंपल स्टोन की बात होती है, किडनी स्टोन की बात होती है, हमारे आयुर्वेदा के डॉक्टर बोलते हैं कि किडनी स्टोन निकल जाएगा। पेशेंट को जो एडवाइस किया जाता है कि जितने भी जो वैकल्पिक चिकित्सा है, जितने भी आप ऑप्शनल ट्रीटमेंट देखना चाहते हैं, वो 1 मंथ तक आप ट्राई कीजिए। अगर 1 मंथ से एवं अगर जा रहे हैं और स्टोन नहीं निकलता है तो आप सर्जरी में चले जाएं। अगर इससे लेट करेंगे इन्फेक्शन होगा और किडनी खराब हो जाएगी। तो ये दोनों ऑप्शन, मतलब हमें कंबाइंड होके चलना है। हाँ। आप में हमें ये कभी नहीं दिखता। आप 100% श्योर सर्टन में जाते हैं कि नहीं जी, जो फॉर्मूला है ये खाओ बस, इसके अलावा हॉस्पिटल तो जाओ ही नहीं। हाँ, नहीं, ये जो किताब आप बता रहे हैं, ये आज से 14 साल पहले मैंने लिखी थी, एंड आई स्टैंड बाय दिस बुक इवन नाउ। तो इसमें मैं उदाहरण जो आपने किडनी स्टोन का ही दिया, तो मान लो एक पेशेंट है जिसको किडनी में स्टोन है और स्टोन की वजह से पेन हो रहा है। पेन होने के बाद ही उसको लगता है पेन क्यों हो रहा है, तभी जाके वो अल्ट्रासाउंड करते हैं, तभी डॉक्टर बोलते हैं तो स्टोन है। राइट। स्टोन पेन कर रहा है तो स्टोन को सर्जरी से निकाल दो। दैट इज़ द मेन लॉजिक। अब वो उस वाले पेशेंट के पास 2 ऑप्शन है, या तो वो डॉक्टर ने सर्जरी बोला स्टोन निकल जाएगा, पेन चला जाएगा, वो करे, या फिर मेरे जैसे इंसान के पास आएगा तो हम बोलेंगे सर्जरी ना करो, डाइट पे चले जाओ, वो करे। तो उसको क्या करना चाहिए? अगर दोनों पक्षों को अगर देखें तो स्टोन आपने खाया, बॉडी में आया, ऐसा नहीं है। स्टोन बॉडी ने खुद ही डेवलप किया, बनाया ओवर ए पीरियड ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स। जो भी आपका लाइफस्टाइल रहा उसकी वजह से एक जगह कैल्शियम, कोलेस्ट्रॉल सब इकट्ठे होते चले गए, वो बड़ा होता चला गया। स्टोन आपके, मेरे बॉडी में, आपके बॉडी में अभी भी होगा, इस वक्त भी,
यहाँ तक कि जो कैमरामैन है हमारे इसके पीछे, कैमरे के पीछे, उनके भी होगा। स्टोन होना अपने आप में बड़ी बात नहीं है, स्टोन अक्सर लोगों के बॉडी में होता है, लेकिन वो एक साइज में जाके रुक जाता है, फिर वो डिजॉल्व होता है, फिर बढ़ता है, घटता है, बढ़ता घटता है, जिस तरह से पिंपल्स आते जाते रहते हैं। बट कुछ केसेस में वो घटने के बजाय बढ़ता रहता है, एंड देन इट इज कॉजिंग पेन। नाउ इट कैन बी कॉल्ड एज डिजीज। तो दैट इज व्हाट। तो पहली बात तो ये है कि स्टोन अब बॉडी ने बनाया है। जब तक बॉडी उसे डिसॉल्व खुद नहीं कर लेगी तब तक आपको उससे आज़ादी नहीं मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल सर्जरी करा लीजिए, जो लोगों ने सर्जरी कराया वो ध्यान से सुने, स्टोन हट गया, आपने गौर किया कि अब 6 महीने बाद दोबारा वो स्टोन आ जाएगा। अब डॉक्टर पास जाएंगे, वो क्या बोलेगा, एक और सर्जरी करा लो, बिल्कुल, है ना। तो फिर दोबारा स्टोन आ जाएगा। जितनी बार सर्जरी करेंगे अगली बार जब स्टोन आएगा उससे ज़्यादा स्पीड से आएगा। यानी कि आपको टेम्परेरी रिलीफ तो मिला बट एट द कॉस्ट ऑफ मेकिंग यू मोर सिक। तो अगर सर्जरी तो इलाज नहीं, सर्जरी इलाज होता अच्छा कि दोबारा स्टोन नहीं बनता, क्योंकि सर्जरी से स्टोन तो निकाल दिया आपने, लेकिन स्टोन बना क्यों, वो कॉज नहीं हटा। तो कॉज नहीं हटने की वजह से नंबर 1, नंबर 2, वो जो स्टोन ने अपनी जगह बनाई थी वो जगह ऑलरेडी बनी हुई है, अब वहां दोबारा स्टोन बनेगा और हर बार पिछली बार से ज्यादा स्पीड से बनेगा, राइट। तो आप देखिए कि इसमें इलाज तो है कि स्टोन हटा दो, बट इसमें रिकवरी नहीं है। वो पेशेंट फिर वो स्टोन को ही निकालने में उसकी जिंदगी निकल जाएगी। हर बार जब भी हम सर्जरी करते हैं, किसी भी कोई भी सर्जरी कराता है, सर्जरी के बाद आपकी वो वाली बॉडी नहीं है जो ओरिजिनली नेचर ने, गॉड ने आपको बना के भेजा है। तो हर बार सर्जरी ब्रिंग्स मोर कॉम्प्लिकेशंस, इट ऑल्सो कॉजेज कैंसर, सर्जरी। एविडेंस बेस्ड बात कर रहा हूँ, मेडिकल साइंस की बात कर रहा हूँ। तो सर्जरी कहाँ से सोल्यूशन हुआ अगर हम देखें, क्योंकि वो तो बस 6 महीने का सोल्यूशन हुआ, 1 साल का हो गया, लेकिन दोबारा से वही वाली परिस्थिति आने वाली है। पिछली बार जब स्टोन बना था ओवर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर बना था, अब 1 साल बाद में बन जाएगा, फिर 5 महीने में बनेगा, 4 महीने में बनेगा। तो ये दैट इज वन पार्ट ऑफ इट। अब आते हैं दूसरा, जो हम बोलते हैं लेट द बॉडी डिसॉल्व द स्टोन। जिस रास्ते आया उसी रास्ते वापस करो। वेरी वेरी सिंपल, बी और DIP डाइट एंड डोंट ईट आफ्टर 6 PM। शाम के 6 बजे बाद खाओ मत। जब नहीं खाएंगे तो क्या करेगा, बॉडी अपने ऑटोफेजी मोड में जाएगा। ऑटोफेजी मतलब कि बॉडी के अंदर जो इस तरह के स्टोन है, ट्यूमर है, बॉडी उसी को तोड़ के उसी में से न्यूट्रिशन निकालेगा, राइट। आप शाम के बाद तो खा ही नहीं रहे, तो धीरे धीरे बॉडी डिसॉल्व करने लगेगा। अब जब बॉडी ने डिसॉल्व कर दिया तो दोबारा से नहीं बनेगा। तो ये फर्क है, टेम्परेरी रिलीफ या परमानेंट रिकवरी। टेम्परेरी रिलीफ एट द कॉस्ट ऑफ मेकिंग यू मोर सिक। तो जो मैं आपको बता रहा हूं ये सारे एविडेंस बेस्ड है। इसके एविडेंस हमारे, यही चीज मैंने अपनी बुक्स में लिखी है, यही चीज इस किताब में लिखी है, राइट। तो हम आपको दोनों पक्ष दिखा रहे हैं। नाउ यू कैन टेक योर डिसीजन कि क्या करना है। टेम्परेरी रिलीफ पाना है, जरूर जाओ, बट एट द कॉस्ट ऑफ मोर सिकनेस। हालांकि आपके जो डाइट की जो फार्मूला की बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं लास्ट में वो आता ही है कि जब भी आपको स्टोन, इवन कि जो स्टोन आप अगर सपोज सर्जरी कराने भी जाते हैं तो एक एडवाइस होती है कि जब भी आप सर्जरी कराते हैं तो उस स्टोन की एनालिसिस होनी चाहिए। डॉक्टर को आप बताएं कि इस स्टोन की एनालिसिस करें कि यह स्टोन बना क्यों, और जब वो स्टोन के एनालिसिस होता है तो आपको कंफर्म हो जाता है, डॉक्टर को कंफर्म हो जाता है कि स्टोन क्यों बन रहा है। फिर वो जो मेडिसिन या डाइट बताते हैं वो प्रॉपर आगे स्टोन नहीं बनने देता है। तो लास्टली वही बातें आती है डॉक्टर साहब की कि जो डाइट है वो डिसाइड करेगा कि स्टोन आपका फिर आगे बनेगा या नहीं। लेकिन बात वही है कि ऑप्शन ये देना चाहिए कि अगर आपके इस फार्मूला से 1 महीने में सपोज वो टाइम लिमिट है कि अगर फंसा हुआ स्टोन ना निकले तो फिर आप जाओ। जैसे आप कार्डियक की बात करते हैं कि ब्लॉकेज आ गया, हार्ट में ब्लॉकेज आ गया, आप हार्ट के ब्लॉकेज को, इवन की जो बात हो रही है हिम्स में हम देखते हैं, हमने देखा है कि हार्ट अटैक आ जाए तो आप ये विधि अपनाइए, आप बच जाएंगे। अरे हार्ट अटैक में तो दर्द इतना होता है, बंदा जब तक करेगा तब तक निकल जाएगा, तो उससे तो भागना है हॉस्पिटल उसी समय। हाँ, ये स्टोन वाला जो आपने पॉइंट बताया उसको खत्म कर लेते हैं 1 मिनट में। स्टोन की एनालिसिस से कभी नहीं पता चल सकता स्टोन क्यों बना। अगर आप किसी भी एलोपैथी डॉक्टर से बोलेंगे स्टोन क्यों बना, ये सवाल पूछ के देखिए, लैब में एनालिसिस होती है, उससे ये पता चल जाएगा इसमें पोटेशियम है, इसमें कैल्शियम है, इसमें सोडियम, बट वो क्यों है, वो तो हर एक के स्टोन में यही सारी चीज होती है, उनका मात्रा इधर उधर होंगी, बट ये हुआ क्यों, योर एलोपैथी डॉक्टर कैन नॉट टेल दैट। ऐसा कोई साइंस उन्होंने पढ़ा ही नहीं जिसमें वो ये बता दें हुआ इसलिए, कॉज दे कैन नॉट टेल। आप पूछ के देखिए, आप पूछ के देख के इसी में कमेंट करके देखिए कि हाँ डॉक्टर ने तो बता दिया कारण, लिख के देखिए। मैं तो 1 लाख का आपको इनाम दे दूंगा अगर डॉक्टर ने कारण बता दिया। एनालिसिस से कैन नॉट से द कॉज, और एनालिसिस से सिर्फ ये पता चलेगा इसमें इंग्रेडिएंट क्या है। वो तो पहले से भी पता है स्टोन में होता क्या क्या है, राइट। किसी भी स्टोन में न्यूट्रिशन ही होता है, वो न्यूट्रिशन जो आपको बॉडी के लिए वैसे भी जरूरी है, बट वो गलत जगह पे फंसा हुआ है, राइट। अब आते हैं
आपके हार्ट अटैक की बात कर रहे हैं। देखिए हार्ट अटैक जब होता है तो वो बंदे को निपटना होगा तो भी 20-25 मिनट में हो जाएगा खेल, और अगर जिंदा रहना होगा तो भी वो जिंदा रहेगा। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। हार्ट अटैक मतलब, इसको थोड़ा मैं एक्सप्लेन करता हूँ, 1 ही मिनट लूँगा, कि आपका ब्लड वेसल जो हार्ट में आर्टरीज जा रहे हैं वो वहाँ पे ठीक से ब्लड नहीं पहुँच रहा, वहाँ पे देयर इज ए ब्लॉकेज, राइट। जब ब्लड नहीं पहुँच रहा तो हार्ट के कुछ सेल्स दे विल स्टार्ट डाइंग, वो जब मरने लगेंगे दैट इज गिविंग यू पेन। जब ऐसी परिस्थिति आती है, इंटरेस्टिंग बात है, तब आपका बॉडी आपको जिंदा रखना चाहता है तो बॉडी फाइट्स बैक। बॉडी कैसे फाइट बैक करती है? उसी वक्त सिमल्टेनियसली एट दैट मोमेंट जो कोलैटरल आर्टरीज होती हैं, जो मतलब हमारे बंद पड़े आर्टरीज होते हैं, स्पेयर आर्टरी बोल सकते हैं, जैसे स्पेयर स्टेपनी होती है गाड़ी में, नेचुरल बाईपास। हाँ, तो नेचुरल बाईपास बॉडी शुरू कर देता है कि एक तरफ वो ब्लॉकेज हो गया, हार्ट के सेल मर रहे, बॉडी ने इमीडिएट इमरजेंसी शुरू कर दी, और इमरजेंसी के तहत बॉडी ने नेचुरल आर्टरीज को खोलने लग गए। और फिर एक परिस्थिति आती है कि वो तो पूरी तरह ब्लॉक्ड है ही, नेचुरल आर्टरी खुल गए एंड यू आर गेटिंग रिलीव्ड, ठीक है ना। 50% जो हार्ट अटैक आता है दुनिया में, देश में, वो साइलेंट हार्ट अटैक होता है। यानी कि जब ये चल रहा होता है खेल तो पेशेंट को या इंसान को पता ही नहीं होता। हो सकता है कि मेरे भी 4-5 बार हार्ट अटैक आ चुका हो, आपके भी आ चुका हो, लेकिन इट वॉज साइलेंट, नो सिम्टम एट ऑल। लेकिन साइलेंट वाले बच क्यों जाते हैं? जब साइलेंट है तो उसको पता ही नहीं है तो वो डॉक्टर पास जाएगा ही नहीं, ना इमरजेंसी में जाएगा, क्योंकि डू नॉट नो। वो तो बाद में किसी और वजह से जब स्कैनिंग होती है तो देखते हैं अरे यहाँ के सेल तो डेड है, इसका मतलब पहले कभी हार्ट अटैक आपको आया था, वो बोलेगा मुझे नहीं पता। क्यों? क्योंकि बॉडी कई बार आपको पेन ना देके, यार इसको क्या परेशान करें, बॉडी खुद ही कोलैटरल आर्टरी खोल देती है और आपको पता भी नहीं चलता। तो यहाँ पे समझने वाली बात, कमिंग टू योर क्वेश्चन, कि याद रखिए जब भी किसी को हार्ट अटैक आता है तो उस वक्त बॉडी भी पूरी तेजी से कोलैटरल आर्टरी खोलती है। हम सिर्फ इतना बोलते हैं कि बॉडी को सपोर्ट करो ताकि वो कोलैटरल आर्टरी जल्दी खोल दे। कैसे? बॉडी में कोलैटरल आर्टरी खोलने के लिए क्या जरूरत है? नाइट्रिक ऑक्साइड की। नाइट्रिक ऑक्साइड बॉडी को भेज दो। कैसे भेजना है? जब आप अदरक चबाएंगे, अभी एक बार चबा के देखिए, टुकड़ा लीजिए, चबा के देखिए, जब चबाएंगे तो आंख से आंसू आएंगे, इसका मतलब कि बॉडी नाइट्रिक ऑक्साइड बनाना शुरू कर दी। जितने आंसू आते जाएंगे और हार्ट अटैक के पेशेंट को उसी स्पीड से रिलीफ मिलता जाएगा। तो हम बोलते हैं कि नाइट्रिक ऑक्साइड दो बॉडी को, हार्ट को कम काम दो, उसका ब्लड प्रेशर को कम घटा दो। तो ये, या फिर उसको चेहरे में बिठा के हॉट वाटर की बाल्टी में दोनों पैर डाल दिए ताकि सर्कुलेशन बढ़ जाए। तो हम हार्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। यूं मानो कि आपकी स्टेपनी आप निकाल के अकेले लगे पड़े हैं, तब 2 लोग और हेल्प करने आते हैं, चलो हम भी उठा लेते हैं, हम भी पाना से उसको लगाते हैं, खोलते हैं। तो वी आर सपोर्टिंग द बॉडी। जब भी कोई हार्ट अटैक से बचता है या मरता है, उसमें सिर्फ बॉडी का रोल होता है। लेकिन यहां क्या है, अगर तो बच गया तो डॉक्टर ने बचा लिया, और अगर मर गया तो डॉक्टर के पास लेट आया। ये डेफिनेशन है। लेकिन एविडेंस आप देखें ना, हमारी बुक्स में एविडेंस दिया हुआ है कि हार्ट अटैक के केस में डॉक्टर के पास जल्दी पहुंचे या देर से पहुंचे, उसके बॉडी पे निर्भर करता है, या उस वक्त वो अपने बॉडी क्या कर रहा है उस पर निर्भर करता है कि वो जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा, राइट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट। आपने अक्सर देखा होगा, आजकल वीडियोस में देखा होगा कि डॉक्टर सर्जरी रूम में, इमरजेंसी रूम में हार्ट अटैक आया, वही मर गया। आप तो बोल रहे हॉस्पिटल, वो तो हॉस्पिटल के अंदर ही है, वो तो एक ऐसी जगह है जहां पे हार्ट अटैक का इलाज ही हो रहा है, उसी में वो मर गया। तो फिर अगर आपको लगता है कि हॉस्पिटल जाने से आपकी हार्ट अटैक से बचने के चांसेस ज्यादा हैं, तो ऐसा एक एविडेंस दिखा दीजिए। बल्कि इसके विपरीत, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने समय में पहुंचे, क्योंकि आपका बॉडी काम कर रहा है। और जब आपका बॉडी काम कर रहा है और डॉक्टर के पास पहुंचे और वो अगर साथ में कुछ और करने लगा, वो साथ में ईसीजी लेने लगा, तो डॉक्टर इज इंटरफेयरिंग विद द बॉडीज वर्क। डॉक्टर बॉडी के काम में इंटरफेयर कर रहा है। तो जो मेडिकल साइंस कहता है, मेडिकल साइंस में जो एविडेंसेस अभी तक के हार्ट अटैक के कॉन्टेक्स्ट में, कि हॉस्पिटल पहुंचे या नहीं पहुंचे, जल्दी पहुंचे या देर से पहुंचे, हॉस्पिटल के अंदर ही क्यों ना हो, इट डज नॉट मेक एनी कोरिलेशन विद कि वो इंसान जिंदा रहेगा कि मरेगा। ये अभी तक के एविडेंसेस हैं। इसमें मेरा जो है, जो कार्डियक के पेशेंट को जब हार्ट अटैक आया, काफी क्लोजली हमने सामने से देखा है, तो उस वक्त के जो हालात होते हैं, पेशेंट बोलने तक की स्थिति में नहीं होता, उसके लिए अदरक चबाना संभव नहीं है, क्योंकि जो पेशेंट होता है उसके मुंह से ठीक से आवाज नहीं निकलती, इतनी तेज दर्द होता है उसे। हाँ, यदि हार्ट में ब्लॉकेज है, एंजाइना हो रही है, यानी कि आप 100 मीटर चल रहे हैं, आपके छाती में दर्द हो रहा है, तो नेचुरल है आप वहां भी हम सलाह देंगे कि हॉस्पिटल पहुंचने तक आप डॉक्टर साहब की सारी बातों को फॉलो करें, डाइट को फॉलो करें, लेकिन कहीं ना कहीं
कभी भी पेशेंट के साथ इस तरह से हमें कोई कम्युनिकेट नहीं करना है कि उसकी जिंदगी खतरे में आ जाए। बाई दी वे अगर वो अदरक चबाने से नहीं ठीक हुआ, नहीं, तो वो बात ठीक है कि हॉस्पिटल पहुंच के भी मर जाता है, लेकिन जो इमीडिएट ब्लॉकेज तोड़ा जाता है एंजियोप्लास्टी से, नहीं तोड़ा जाता, वो नहीं तोड़ा जाता। यही तो गलतफहमी है। आपका जो सेंटेंस में पकड़ता हूं कि हम कुछ ऐसा ना बोलें कि पेशेंट की हालत खतरे में पड़ जाए। दैट्स व्हाट यू सेड। यही तो मैं बोल रहा हूं कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं आपके हॉस्पिटल चले जाओ। ये तो अदर वे राउंड है। दोनों बातें कर रहे हैं हम। ये भी बोल रहे हैं कि आपके डाइट को भी फॉलो करें, जिंजर को भी फॉलो करें, ठीक है। हाँ। लेकिन हॉस्पिटल 100% इग्नोर नहीं करना है। नहीं, हॉस्पिटल में कोई भगवान नहीं बैठा हुआ है, समझना होगा। रहा सवाल आपका सेकंड, हार्ट अटैक के ज्यादातर जो पेशेंट होते हैं, जैसा आपने देखा कि वो बेहोशी है, दर्द से बिल्कुल बोल ही नहीं पाते। दैट इज, उनको हम अदरक नहीं खिलाते क्योंकि वो तो बोल नहीं सकता। हाँ, वो तो कई लोग अनकॉन्शियस होते हैं, गिर ही जाते हैं, तो उनको फिर हम लाल मिर्च का तेल उनकी जुबान के नीचे डाल देते हैं 2 ड्रॉप। दैट उससे क्या है कि वो होश में आते हैं, इमीडिएट होश में आते हैं। और ये सारे एविडेंस बेस्ड है, राइट। दीज आर, इसकी मेरी किताबें हैं, उसमें सारे एविडेंस दिए हैं, मेडिकल साइंस के एविडेंस दिए हैं, राइट। और ये वो चीजें हैं जो कि उसी वक्त करना है व्हेन द पेशेंट इज देयर। अब दुनिया में कब ऐसा है कि भाई वो पेशेंट 5 मिनट में हॉस्पिटल पहुंच जाएगा, 20 मिनट में पहुंच जाएगा, आधे घंटे में पहुंच जाएगा, डॉक्टर भी उसका अटेंड कर लेगा, ऐसा बल्कि मैं तो बोल रहा हूं कि जो डॉक्टर्स हॉस्पिटल के अंदर ही हैं, वो भी इमरजेंसी वार्ड में हैं, उनकी भी तो डेथ हो ही रही है, राइट। वो आप कितने सारे वीडियोस आप देख ही रहे हैं कि वो गिरे और उठे ही नहीं कभी। वहां पे ऑक्सीजन सिलेंडर भी है, डॉक्टर्स भी है, एवरीथिंग इज देयर। तो ये समझना पड़ेगा कि मान लो दो पक्ष हो गए। एक तो वो कि हॉस्पिटल जाके इलाज कराओ, दूसरा जो मेरा पक्ष है। तो मेरे पक्ष और ये दोनों पक्ष के एविडेंसेस मैंने अपनी किताब में डाले हैं, आप भी इंडिपेंडेंटली उसको चेक कर सकते हैं अपने सोर्सेज से कि क्या हॉस्पिटल पहुंचने से सीवियर केस में या किसी भी केस में उस पेशेंट की जिंदा रहने के चांसेस ज्यादा होते हैं क्या। ये सवाल जब सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि आपने ऑब्वियसली मान ही लिया कि जिंदा रहने के चांस ज्यादा हैं, तभी लोग जाते हैं। लेकिन ये एक दूसरे को बताई भी चीज है। मेडिकल साइंस में नहीं लिखा ये, मेडिकल साइंस में ये नहीं लिखा कि पहुंचने से आपके जिंदा रहने के चांस बढ़ जाएंगे। उसमें यही है कि पहुंचने से या नहीं पहुंचने से उसके जिंदा या मरने के चांस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट इज व्हाट इज रिटन इन द मेडिकल साइंस, राइट। इसके एक और चैलेंज देता हूं, अगर किसी ने ये साबित कर दिया कि उसके पहुंचने से उसके जिंदा रहने के चांस ज्यादा हैं, यानी कि मैं झूठा निकला, आई विल गिव यू 1 लाख रुपीज। है नहीं एविडेंस, आप 1 लाख रुपए जीत के तो दिखाइए अगर एविडेंस है, मैं तो साथ में दे भी रहा हूं। है नहीं एविडेंस ऐसा, बल्कि एविडेंस ये है कि पहुंचे या ना पहुंचे उसका कोई कनेक्शन नहीं कि द पेशेंट विल डाई और ही विल लिव। देयर इज नो कनेक्शन एट ऑल। हमने ये चीजें अपनी किताबों में डाला है, एविडेंस डाले, राइट, तराजू के दोनों तरफ, राइट। तो बिलीव एविडेंस। मैं क्या बोल रहा हूं, आप क्या बोल रहे हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है, एविडेंस क्या बोल रहा है, आप खुद ढूंढ के देखिए। आयुर्वेद अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और नेचुरली आयुर्वेद बहुत ही रिच है इलाज के मामले में, जिसमें एलोपैथ हुआ नहीं करता था। इवन कि सुश्रुत को सर्जरी के जनक भी माने गए हैं। लेकिन जब से आयुर्वेद लिखा गया उस पर रिसर्च और डेटा उसके बाद नहीं कुछ भी तैयार हुआ, जिसके कारण ये थोड़ी सी लैक आई। अभी भी काफ़ी लोगों को आयुर्वेद का डेटा नहीं मिलता, रिसर्च नहीं मिलता। तो डॉक्टर साहब किस डेटा की बात कर रहे हैं, किस रिसर्च की बात कर रहे हैं, इसके लिए हम अगले टॉपिक में मिलेंगे। तब तक के लिए उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। डाइट को लेके जो चीज़ें हैं वो नेचुरल ही डाइट कमाल का अपना एक्शन दिखाता है। जो न्यूट्रिशन है वो बॉडी पे अपना एक्शन छोड़ती ही छोड़ती है। लेकिन इमरजेंसी में, कुछ ऐसे इमरजेंसी में क्या करना है, क्योंकि द हेल्थ केयर टुडे पे कार्डियक के सुपर स्पेशलिस्ट भी हैं, डॉक्टर साहब भी हैं, आयुर्वेदाचार्य भी हैं। तो ये निर्णय मैं आप पर छोड़ता हूँ। हम रखें आपका ख्याल।